है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में किसी भी बेसिक पे सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। इसमें हम देखेंगे ग्रास सैलरी क्या होती है और इन हैंड सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी के अलावा और कितने प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं और इनमें से कटौतियाँ क्या क्या होती हैं। तो एक सैलरी स्लिप है हमारे पास, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES की है सैलरी स्लिप है, जो कि डिफेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है। और ये मई 2022 महीने की सैलरी स्लिप है, जिसमें अपडेटेड है क्योंकि जो DA 31% अभी करंट में चल रहा है वो इसमें इंक्लूडेड है। तो इस सैलरी स्लिप पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपना NPS स्टाफ का सैलरी स्लिप है। आप लोगों को पता होगा 2005 से NPS स्टाफ हो गए हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत सभी लोग आ गए हैं। तब देख पाएंगे NPS के अंतर्गत है और ये प्रान नंबर होता है, NPS होल्डर का ये प्रान नंबर होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना सैलरी स्लिप के बारे में। तो इसमें देखते हैं, यहाँ से पहले देखेंगे इंटाइटलमेंट्स। आप देख पा रहे हैं इंटाइटलमेंट्स लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया जाएगा कि उनकी सैलरी में क्या क्या ऐड होगा। ये देख रहे हैं इंटाइटलमेंट है। और सेम इधर है डिडक्शंस। फिर आपको उसके आगे ये आएगी ग्रॉस सैलरी और ये आएगी नेट सैलरी, जिसमें से डिडक्शन माइनस कर देंगे। ये जो 16,468 का ग्रॉस डिडक्शन है, 16,468 का ये जो ग्रॉस डिडक्शन है ये, और ये हो गया ग्रॉस सैलरी। जब ये माइनस कर देंगे तो ये जो आपका जो अकाउंट में क्रेडिट होगा सैलरी इन हैंड, जैसे इनके अकाउंट में 60,000 कुछ रुपए, जो 60,796 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो हम शुरू करते हैं फिर से स्टार्टिंग से देखने के लिए बेसिक पे कैसे सैलरी कैलकुलेट की जाती है। देखिए बेसिक पे यहाँ पे 49,000 रुपये है इनका, जो कि 4600 ग्रेड पे के 2 इंक्रीमेंट लगने के बाद है 49,000। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 49,000 बेसिक सैलरी हो गई। इस पर करंट डेट में 31% DA है, जो कि आपको बताना चाहूँगा मैं कि DA मतलब डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता होता है और यह हर 6 महीने में रिवाइज होता है। तो फिलहाल जो करंट में चल रहा है 31% DA। तो 31% DA के हिसाब से 31% DA के हिसाब से 16,000, आप जो ये कॉलम देख रहे हैं 16,660 रुपये, मतलब बेसिक का 31%, 16,660 रुपये ये ऐड होगा इसमें। फिर उसके बाद HRA आता है। HRA यहाँ नील है, 0 है, क्योंकि इन्होंने क्वार्टर ले रखा है। HRA का होता है हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप क्वार्टर नहीं लिए रहेंगे तो आपको अलाउंस मिलेगा, अगर क्वार्टर ले लिए हैं तो अलाउंस नहीं मिलेगा। HRA भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के सिटी में रह रहे हैं, जिसमें XYZ टाइप के सिटीज़ होते हैं। X टाइप के सिटीज़ में आपको बेसिक का 27 हो गए, 27% अलाउंस मिलेगा। अगर वाइस टाइप के सिटीज़ में हैं तो 18% अलाउंस मिलेगा, और Z टाइप में है तो 9% मिलेगा। तो खैर इन्होंने HRA यहाँ पे इनका नील है क्योंकि इन्होंने क्वार्टर ले रखा है। फिर एक होता है TPT देख पा रहे हैं। उसके बाद आपका TPT अलाउंस है। TPT मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1,800 रुपये होता है। सभी नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए होता है। नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए सबके लिए समान होता है 1,800, और जब गेस्टेड हो जाते हैं तो 36 हो जाता है। फिलहाल नॉन गेस्टेड के लिए है 1,800। और डियरनेस अलाउंस भी इसी TPT पे मिलता है, मतलब 1,800 का 31%, ये हो गया 612 रुपये, ये ऐड होगा आपके क्रेडिट में। फिर उसके बाद आते हैं अदर अलाउंस, तो अभी नील है और कोई ऐसा अलाउंस है नहीं। फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, आपको पता होगा NPS जो बेसिक प्लस DA, जो आपका बेसिक है, जो बेसिक है ये 49,000 रुपये, जो बेसिक है 49,000 रुपये, और DA है 16,660। इसको ऐड करके इसका 10% निकालेंगे तो वो होता है इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन। वो होता है इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन आप यहाँ से देख पाएंगे 6,566 रुपये है। आप यहाँ से देख पाएंगे 6,566 रुपये।
इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 6,566 रुपये है। यहाँ पे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 6,566 रुपये, और सेम इसका 1.4 टाइम्स गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती है जो है 9,192 रुपये। तो खैर पहले हम चलते हैं अपने इधर जो क्रेडिट बैलेंस है, इसमें गवर्नमेंट देती है 9,192 रुपये, जो कि जो आपका 10% कटेगा उसका 1.4 टाइम्स गवर्नमेंट देती है। फिर मिसलेनियस दिया हुआ है, मिसलेनियस ऐसा कोई अलाउंस है नहीं, तो एक कॉलम हम छोड़ देते हैं, ऐसे सैलरी स्लिप में बना के छोड़े रहते हैं अगर कहीं इनकेस हुआ तो। और तो आपका ये हो गया गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 9,192 और मिसलेनियस हो गया 0। तो अब जब हम टोटल सम अप कर देंगे इतना, तो ये आपका ग्रॉस आ जाएगा 77,264, जो ये है ग्रॉस सैलरी 77,264। ये अब ग्रॉस हो गया, जिसमें HRA अभी नील है। अगर HRA नहीं, अगर HRA क्लेम करते, मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर में अगर नहीं रहते, तो 8,820 रुपये ऐसे समथिंग इनका HRA बन जाता। तो 77,000 में 8,000 आपका प्लस हो जाता, तो ये लगभग वही 85 अप्रॉक्स चला जाता ग्रॉस सैलरी। फिर हम देखेंगे डिडक्शंस, फिर हम देखते हैं डिडक्शंस क्या क्या हैं। तो डिडक्शन में हम देखते हैं, डिडक्शन में देखते हैं कि पहला है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट दे रही है NPS में, ये है आपका 9,192। और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो आपका बेसिक पे प्लस DA दोनों को मिला के उसका 10% ये आपका हर महीने कट होता है। क्योंकि अभी हम लोग को NPS एम्प्लॉइयों को गवर्नमेंट तो पेंशन देगी नहीं, तो इसलिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं सभी लोग। इस पर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा नेशनल पेंशन स्कीम के क्या क्या प्रावधान है। तो अभी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 9,000 कट गया आपका, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 6,566 कट गया, और CGI-GIS होता है जिसमें इंश्योरेंस होता है, आपका स्टैंडर्ड है 60 रुपये कटता ही कटता है, तो ये 60 रुपये कट गया। और CGHS, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई CGHS के थ्रू उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, CGHS का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत 650 रुपये हर महीने कटते हैं, ये आपको एक प्रकार से मेडिकल का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये टोटल अगर हम टोटल डिडक्शन ले लेते हैं, तो ये आपका डिडक्शन जोड़ के हो जाता है 16,468 रुपये, 16,468 रुपये हो जाता है। और आपका ग्रॉस जो है 77,264 है, और यहाँ पे हो गया ग्रॉस डिडक्शन 16,468। तो आपकी सैलरी बन जाती है इसे माइनस करने के बाद 60,796 रुपये, ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये देखिए हमारा एक सैलरी स्लिप का 60,000 ग्रॉस पे हो गया 77,264, और नेट पे जो अकाउंट में क्रेडिट होगा हो गया 60,796 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेसिक पे सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 7th पे के बाद ग्रेड पे हट गया है, सबका बेसिक पे से ही होता है, चाहे वो ग्रुप D से लेकर कांस्टेबल से लेकर आप SI से लेकर किसी भी वैकेंसी में SSC की कोई भी वैकेंसी, आप उसमें लेवल देख सकते हैं, अभी लेवल हो गया है, विभिन्न टाइप के लेवल से बेसिक पे से आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई 18 ग्रुप D में जॉब पाता है तो उसकी बेसिक पे यहाँ पे 18,000 रुपये हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 18,000 रुपये। और आप सेम इसी फॉर्मेट में बना के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई मोटा मोटी कितनी सैलरी मिलेगी। अब ये हो सकता है कि रेलवे कुछ नाइट अलाउंस या अलग से दे सकती है, पर एक मोटा मोटी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सैलरी कैसे कितना हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, और थैंक्स फॉर ऑल वीडियो देखने के लिए।